आप एक स्पेशल एजेंट हैं, महंगी कार से 4 लेन वाले हाईवे से स्पीड से गुजर रहे हैं। आप सड़क का कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे। इससे पहले कि देर हो जाए आपको घर पहुंचना है। आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी है, इसीलिए पुलिस भी पीछे आ रही है। आप स्पीड बढ़ा देते हैं, जैसे तैसे घर पहुंचते हैं और ये क्या, घर में तो आग लगी है। दौड़कर घर के अंदर जाते हैं, हर तरफ आग लगी है। ये 2 दरवाजे हैं, इनमें से एक के अंदर सीक्रेट सेफ है। यहाँ 2 दरवाजे हैं, इनमें से एक के अंदर सीक्रेट सेफ है जिसमें बहुत जरूरी फाइलें और पेपर रखे हैं, और दूसरे के पीछे एक सूटकेस में लाखों रुपए हैं। इनमें से किसे बचाना है, ये सोचने का आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पैसों का सूटकेस उठाना चाहिए क्योंकि मॉडर्न तिजोरियां तो फायर प्रूफ है, उसमें रखे डॉक्यूमेंट्स सेफ रहेंगे। आप दौड़कर घर से बाहर आते हैं और आग बुझने का इंतजार करते हैं। पुलिस की कार आकर रुकती है। वो आपको गिरफ्तार तो करना चाहते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि आप स्पेशल एजेंट हैं। याद आया? अब आप अपने ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस शहर के बाहर एक सीक्रेट बेसमेंट में बना हुआ है। आप अपने बॉस से मिलते हैं और वो आपको फायर करने की बात कहती है क्योंकि आप पिछले मिशन में सफल नहीं हो पाए। लेकिन क्योंकि बॉस के साथ आपके रिलेशन हमेशा अच्छे ही रहे हैं, बॉस आपको जॉब छोड़ने के ऑफिशियल तरीकों में से एक चुनने का मौका देती है। ये आपकी मर्जी हो सकती है, कंपनी की छवि को नुकसान या कुछ और। कंपनी में जब तक हो सके टिके रहने के लिए आप क्या चुनेंगे? कहिए कि आप तब डिसमिस होना चाहेंगे जब रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुके होंगे, पर शाम तक आपको एहसास होता है कि आप ये स्पेशल एजेंट की नौकरी कर करके थक चुके हैं। इसीलिए अब आप कोई और पीसफुल जॉब ढूंढने का फैसला करते हैं। आपको लकड़ी पर नक्काशी करना बहुत पसंद है। आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो फर्नीचर की सिर्फ 2 ही फैक्ट्रियां दिखाई देती हैं। आप शहर की पहली कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वहाँ का फर्नीचर बहुत बुरी हालत में है और बॉस भी काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। अगले दिन दूसरे ऑफिस जाते हैं। यहाँ फर्नीचर काफी खूबसूरत और बॉस भी अच्छा इंसान है। अब ये तय करना है कि आप किस फैक्ट्री में काम करेंगे। सोच समझकर फैसला लें। बेशक आपको दूसरी कंपनी वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। यहाँ का फर्नीचर भी बढ़िया है और बॉस भी अच्छा इंसान है। आपको क्या लगा? सवाल बहुत ट्रिकी है। इंटरव्यू के बाद घर जाते हैं और घर के लिए कुछ पौधे खरीदने के लिए फूलों की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं। काफी ढूंढने के बाद आपको 2 दुकानें दिखाई देती हैं। एक काफी सुंदर और स्टाइलिश बनी हुई है, दीवारों पर खूबसूरत फूल बने हैं। एंट्रेंस पर नियॉन साइन लटका हुआ है, लेकिन खिड़कियां नहीं है। दूसरी दुकान काफी पुरानी है, दरवाजे का पेंट उतर रहा है, कुछ खिड़कियां टूटी हुई हैं। आप फूल खरीदने के लिए किस दुकान पर जाएंगे? आपको पुरानी दुकान पर जाना चाहिए क्योंकि इसमें खिड़की से धूप अंदर जाती है जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। आप एक बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। यहाँ 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर एक भेड़िए की फोटो लगी है, दूसरे पर एक पिशाच की और तीसरे दरवाजे पर आरी लिए एक आदमी की तस्वीर छपी है। आप कौन सा कमरा चुनना चाहेंगे? तीनों में से खतरा सिर्फ एक ही दरवाजे के पीछे है। यहाँ भेड़िया तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी पूर्णिमा नहीं है। वैम्पायर सूर्य की रोशनी से बहुत डरते हैं और बिल्डिंग की सभी खिड़कियां पूरी खुली हैं। मतलब ये दोनों कमरे सेफ हैं। आप पौधा खरीदते हैं और निकल जाते हैं। जैसे ही टाउन स्क्वायर पहुंचते हैं, वहाँ 7 लोग हैं। वे शायद रोज यहाँ आते हैं, लेकिन आपको उनमें से कुछ संदिग्ध लोग भी नजर आ रहे हैं। बताइए कौन लोग? वो आदमी जो वहाँ खड़ा अखबार पढ़ रहा है, उसने अखबार उल्टा पकड़ा है। इसका मतलब है कि वह आप पर चुपचाप नजर रख रहा है। वहाँ खड़ी एक लड़की जिसकी कमर पर एंटीने वाला एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ है और धूप के चश्मे में एक बूढ़ी औरत कबूतरों को दाना खिला रही है, लेकिन उसके चश्मे से लाल लाइट निकल रही है। मतलब ये हिडन वीडियो कैमरा है।
आप पौधा जमीन पर फेंक कर यहाँ से भाग जाते हैं और जाकर एक गली में छिप जाते हैं। ईंटों से बनी एक बिल्डिंग की दीवार पर अलग अलग लड़कियों के पोस्टर लगे हुए हैं। एरिका नाम की लड़की अमेरिका में रहती है। लगता है टीना अर्जेंटीना से है, लेकिन ये ओलिविया कहाँ रहती है? सही उत्तर है बोलिविया। आप एक बस में चढ़ जाते हैं और अपने सीक्रेट घर के लिए रवाना होते हैं। आपके इस घर की जानकारी किसी को नहीं है। अब बस स्टॉप पर उतरते हैं और पहाड़ी पर पहुंचते हैं। यहाँ नदी पर 3 पुल हैं। हर पुल के दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हैं। इनमें से एक आपको पकड़ना चाहता है, लेकिन कौन? ये वही आदमी है जिसे आपने कुछ समय पहले देखा था, जो उल्टा अखबार पढ़ रहा था। आप नदी पर बने पुल को पार करते हैं और फाइनली अपने घर पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ी सी गोल बिल्डिंग है। इसके कमरे भी गोल हैं। जैसे ही लिविंग रूम में जाते हैं, वहां एक शीशा टूटा हुआ मिलता है। आज आपकी नौकरानी, माली और रसोइया भी आपके घर आने वाले थे। रसोइये ने कहा कि वह आज पूरा दिन घर पर नहीं था। माली ने कहा कि बाहर फूलों की छटाई कर रहा था और नौकरानी का कहना था कि वह तो सबसे ऊपर वाले सभी कमरों के कोनों में झाड़ू लगा रही थी। उसने शीशा नहीं तोड़ा। आप किसकी बात पर भरोसा करेंगे? नौकरानी का कहना था कि वह कोनों में झाड़ू लगा रही थी, लेकिन घर तो गोल है और यहाँ कोने तो है ही नहीं। लेकिन चलो, महिला ने तो बस बात को रोज के लहजे में बोल दिया। वो तो वाकई सफाई कर रही थी। पर क्या किचन में आपकी नजर उस बर्तन पर गई? उसमें हल्की भाप निकल रही है। इसका मतलब रसोइया आज घर पर ही था, यानी उसने झूठ बोला और शीशा उसी से टूटा है। आपने रसोइये को माफ कर दिया और घर का मुआयना करने लगे। रसोई में जाते हैं और मन में सोचते हैं रसोई वाकई बढ़िया है। फिर तहखाने में जाते हैं। तहखाना भी काफी अच्छा है। फिर एक बढ़िया से लिविंग रूम में और बाथरूम में जाते हैं। आखिर में एक कमरे में जाते हैं जो इतना अच्छा नहीं था। बताइए कौन सा कमरा? आपका बेडरूम। आप घर से निकले और नई कार में बैठ जाते हैं। आप स्लो स्पीड में एक खाली सड़क पर जा रहे हैं। तभी आपका ध्यान जाता है कि कार में तो ब्रेक ही नहीं है। सड़क एक चट्टान के किनारे पर खत्म होती है। आप कार से बाहर कूद सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। शुक्र है आपके पास अभी सोचने का थोड़ा समय है। आप गाड़ी कैसे धीमी करेंगे? गाड़ी अभी भी चल रही है क्योंकि आपका पैर गैस पैडल पर रखा है। बस पैडल से पैर हटाते ही कार धीमी हो जाएगी और रुक जाएगी। आप कार से निकलते हैं और महसूस करते हैं कि आपको बहुत भूख लगी है। आप एक रेस्तरां में जाते हैं। यहाँ खाने का बुफे सिस्टम है। आप स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, केले और सेब वाली टेबल के पास पहुंचते हैं। इनमें से कुछ फल बासी है। कौन से? सभी फलों की ट्रे लगभग खाली है, पर स्ट्रॉबेरीज बहुत बची है। शायद ज्यादातर लोगों ने इन्हें नहीं लिया होगा, इसीलिए ये ताजा नहीं है। खाना खाने के बाद आप बीच पर टहलने जाते हैं। आपने देखा 2 अजनबी आपका पीछा कर रहे हैं। आप तेजी से चलने लगते हैं। आखिरकार आपको एक नाव दिखती है और आप इस बड़ी सी नाव के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन वे लोग फिर भी आपको ढूंढ लेते हैं। बताइए कैसे? रेत पर आपके पैरों के निशान बने हैं। आप एक बड़ी सी बिल्डिंग में छुपने का फैसला करते हैं। आप थर्मल इमेजर लगे चश्मे पहनते हैं और एक खंडर से गुजर रहे हैं। तभी आपको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही टॉर्च ऑन करते हैं और हॉल में देखते हैं, 3 ज़ॉम्बी आपकी तरफ आ रहे हैं। आप वहां से भागने ही वाले हैं, लेकिन तभी अचानक आपको एहसास होता है कि ये असली ज़ॉम्बी नहीं है। आपको कैसे पता चला? आपके पास जो थर्मल इमेजर है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी की बॉडी गर्म है। मतलब ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि आम इंसान है, क्योंकि ज़ॉम्बी का शरीर ठंडा होता है। आप इस पुरानी बिल्डिंग से निकल जाते हैं तो आपके सामने 3 रास्ते आते हैं। पहला रास्ता दलदल में जाता है, दूसरा रास्ता गर्म कोयले से ढका है, तीसरे रास्ते में जहरीले बिच्छुओं का झुंड है।
आप किसे चुनेंगे? आपके जूते बहुत मजबूत हैं, अंगारों पर दौड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। इन सभी अजीब घटनाओं के बाद आप घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। अब बारी है सही जवाबों को गिनने और ये पता लगाने की कि आप एक अच्छे स्पेशल एजेंट हैं या नहीं। 0 से 4 पॉइंट। बॉडी और माइंड की ट्रेनिंग। आपको एक अच्छा एजेंट बनने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। 5 से 8 पॉइंट। सीक्रेट मिशन पर जाने में जल्दबाजी ना करें। आपने अभी तक स्पेशल एजेंट का कोर्स भी खत्म नहीं किया है। वर्ल्ड क्लास एजेंट बनने के लिए खूब मेहनत करें। 9 से 12 पॉइंट। आप शायद पूरी दुनिया को न बचा पाएं, लेकिन अपने पड़ोसी की मदद तो कर ही सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत और कर ले और आप दुनिया भर के सीक्रेट मिशन पर जाने की काबिलियत हासिल कर लेंगे। 13 से 15 पॉइंट। आप एक अच्छे एजेंट हैं। ये सब तो आपकी रूटीन की चीजें हैं। आप हमेशा खतरनाक मिशन पूरा करते हैं, भले ही वे दूसरों को इम्पॉसिबल क्यों ना लगते हों।